आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसकी मूंछ ही उसकी पहचान है। मूछें हो तो नथुलाल जैसी, शराबी फिल्म का एक डायलॉग तो सुना ही होगा। ऐसे ही रंग रंगीलो राजस्थान की शान शौकत मरुधरा के नंदकिशोर से आज आपको मिलवाते हैं, जिनकी मूछ ही उनकी पहचान है। कोटा नगर निगम की ओर से दशहरे मेले में आयोजित मूछ प्रतियोगिता में नंदकिशोर खटाड़ा ने बाजी मारी। इस प्रतियोगिता में कुल 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें रंग बिरंगी पगडंडियों से सजे धजे प्रतिभागी विजयश्री रंगमंच पर मूछ प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपनी अपनी मूछों को खूब ताव देकर दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन नंदकिशोर के आगे सबका ताव फीका पड़ गया। कई लोग तो नंदकिशोर को सेलिब्रिटी भी मानते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं हर कोई टकटकी लगाए उनकी तरफ देखता रहता है। वहीं दूसरा और तीसरा खिताब इसाक खान और अमर सिंह के नाम रहा। कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात उस गांव की जहां पर कभी झगड़ा नहीं हुआ है और कभी उस गांव में पुलिस नहीं आई है। इस गांव में कभी झगड़े नहीं होते हैं। इस गांव में कभी पुलिस नहीं आती। भाईचारे के लिए मशहूर है ये गांव। यूपी के रामपुर जिले में स्थित ये वही अलीपुरा गांव है जो देखने में तो किसी साधारण गांव जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी दुनिया को सबक सिखाने की ताकत रखता है। अलीपुरा गांव में आजादी के बाद से कभी झगड़ा नहीं हुआ। अलीपुरा गांव में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और रामपुर के अलीपुरा गांव में कभी पुलिस भी नहीं आई है। झगड़ा हुआ कभी ना। कब से नहीं हुआ झगड़ा? हमारे होश में नहीं हुआ झगड़ा। आपके होश में कोई झगड़ा नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है झगड़े? हमारे सब मोहब्बत से रहती हैं, सभी प्रेम से रहते हैं। हमारे गांव में कोई पुलिस या कोई कुछ कभी कोई नहीं आता। और इस गांव में कभी कोई समस्या आती है तो गांव के लोग आपस में ही इसे सुलझा लेते हैं। हमारे यहाँ का जो युवा है वो अपने अभिभावक का कहना बहुत मानता है। अगर कोई विवाद हो भी जाता है तो उस अभिभावक से ऊपर कभी नहीं निकलते वो, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े तो होते नहीं है। तो आपको इसी बात का कोई वो नहीं है। अगर कोई बात हो जाती है तो आपस में 4 आदमी बैठे अपने समझा लिया हर किसी को। इस गांव की कुल आबादी 500 के करीब है, लेकिन इतनी आबादी के बावजूद कभी विवाद न होना पुलिस के लिए आश्चर्य से कम नहीं है। रजिस्टर नंबर 8 चेक किया गया तो एक चौंकाने वाला तथ्य निकल के आया कि उसमें किसी भी तरह का कोई अपराध रजिस्टर नंबर 8 में दर्ज नहीं है। पता करने पर पता किया कि वहां पर भाईचारे की अनूठी मिसाल ग्रामवासियों ने पेश करी है। आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गांव के बहुत से लोग सरकारी नौकरी में हैं और कुछ बड़े प्राइवेट कंपनियों में भी हैं और गांव की बेटियां भी पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करने का ख्वाब देखती हैं। यहाँ पर लड़कियां ज्यादातर पढ़ी लिखी हैं और जॉब पर भी हैं और उन लड़कियों से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ आगे बढ़ें और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई चलता रहे और बनते रहे कुछ ना कुछ। सुनकर यकीन नहीं होता कि आज के युग में ऐसा भी गांव है, लेकिन ये हकीकत है और हर किसी के लिए नजीर बनने वाले इस गांव पर हर किसी को फक्र होना ही चाहिए। इस गांव के लोगों का पढ़ा लिखा होना, गांव के लोगों का रोजगार में होना और जाति धर्म का भेदभाव ना होना इस गांव के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और यही कारण है कि ये गांव रामपुर का एक अनोखा गांव है और जो देश में एक भाईचारे की मिसाल कायम कर रहा है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर।